हेलो स्टूडेंट आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। और लेक्चर फर्स्ट में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये सारी चीज़ें लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और थोड़ा बहुत डिस्कशन मोल फ्रैक्शन का भी डिस्कशन हुआ था, मास परसेंट के अलावा भी मोल फ्रैक्शन पर भी कुछ डिस्कशन हुआ था। और शायद मैंने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूलेस और मोल फ्रैक्शन का एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करवाया था। तो स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 2 में हम फिनिश करेंगे मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे मोल फ्रैक्शन की। क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करने में, तो 2-4 न्यूमेरिकल्स अगर अपने आप से करने का प्रयास करेंगे तो आप मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिएगा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले मोल फ्रैक्शन पर। पिछले लेक्चर में मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था। स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि अगर कोई हम सॉल्यूशन लें, ये सॉल्यूशन हमारे पास सपोज करो इसमें एक ए टाइप का और बी टाइप का कोई एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हमसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मैंने उस दिन बताया था शायद कि मोल फ्रैक्शन को शो करते हैं हम ईटा से या मोल फ्रैक्शन को शो करते हैं हम जीटा से। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये निकालने का फॉर्मूला बताया था, शायद याद हो तो। और इसी में एक फॉर्मूला बताया था, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछ लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालिए आप, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। दिस इज a formula of mole fraction of B and this is a formula of mole fraction of A। तो शायद मैंने आपको NaOH वाला क्वेश्चन भी करवाया था कि NaOH का मोल फ्रैक्शन काउंट कैलकुलेट कीजिए। आज हम सेकंड क्वेश्चन लेके आए मोल फ्रैक्शन का, देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले इसको आपको याद हो गए होंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, और नोट भी कर लिए होंगे। तो मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मोल फ्रैक्शन का। A solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in water। बोर्ड का हिस्सा दिख रहा है ना, इन वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखिएगा उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, आ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाई वेट एथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो हमें सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन किसका, एथाइल अल्कोहल का हम 100% मान लेते हैं। अब एथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में कितना हमें एथाइल अल्कोहल मिलाया, कितना वाटर मिलाया, तब जाके सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पर 46% वेट बाई वेट परसेंट कहा उसने, तो 46% का मतलब मैंने क्या बताया था, देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, पहले तो अपने आप सॉल्व कर ले आप।
1 मिनट वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करें, शायद अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने डिस्कस किया था वेट बाय वेट परसेंट में कि 46% का मतलब है 46 ग्राम एथाइल एल्कोहल, मैं C2H5OH लिख दे रहा हूं। अब एथाइल एल्कोहल 46 ग्राम एथाइल एल्कोहल डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही डिस्कस हुआ था ना। अब यहां से हम वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं ना, तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन कितना है और हमारे पास C2H5OH कितना है और हमारे पास वाटर की क्वांटिटी कितनी है, ये 3 चीजें तो कैलकुलेट करनी ना हमें। तो इसमें सॉल्यूशन 100 है हमारा, 100 ग्राम। एथाइल एल्कोहल कितना है 46 ग्राम। तो वाटर कितना निकलेगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो शायद 54 ग्राम वाटर निकल के आता है, यही चीज़ है ना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो निकल के आया 100 माइनस 46 तो 54 आ जाएगा हमारा। अब उसने पूछा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल, तो भैया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स एथाइल एल्कोहल के क्या होंगे, तो एथाइल एल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, शायद कैलकुलेट करना पता है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहाँ कर दूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 46 अपॉन मोलर मास, कैलकुलेट कीजिए C2H5OH कितना आ रहा। चलिए इधर कर देते हैं C2H5OH को कैलकुलेट, कितना बनेगा, C होता है 12, 12 2 × 24 प्लस H होता है 1, 5 मल्टीप्लाई प्लस 16 प्लस 1, कैलकुलेट 8 7 6 7 12 12 से 12 4 कितना हो गया 16, ठीक है 2 2 4, हाँ इसका भी कितना आ रहा 46, कैलकुलेट कर लीजिए भैया आप 24 5 16 1 कितना आ रहा है 9 10 16 6 कैरी 1 3 4 46 ही आ रहा है ना। तो इसका कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ गया एथाइल एल्कोहल के 1। अब इसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर की निकाले तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो कितना निकल के आएगा वाटर का, गिवन मास हमें कुछ पता है कितना 54, कितना 54 है ना गिवन मास, हमने कैलकुलेट किया है, अपॉन मोलर मास कितना होता है 18 वाटर का, इसका कितना निकल के आया 3, 18 3 से 54, तो इसके निकल के आ गए 3। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, चलिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एथाइल एल्कोहल के रखिए कितना निकल के आया 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो क्या निकल के आ गए हैं 1/4, क्या यही आंसर आ रहा है 1/4, यही आपका आंसर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल। तो क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा परसेंटेज कौन सा परसेंट जोड़ा है उसने, तब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, चलते हैं इसके बाद हम मोलैरिटी पर। साफ कर दें इसको।
साफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स डालेंगे आप, मोलैरिटी, नॉट अ मोलैलिटी, इट इज द मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। बात तो समझ में आ रही ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मोलैरिटी को बोला है बेटा, मोलैलिटी मत लिख लेना, मोलैरिटी। चलिए मैं हेडिंग लगाता हूँ, एक मिनट बोर्ड साफ कर दूँ थोड़ा। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया, चलिए पढ़ाई करते रहिए। सर आपको आवाज़ आती है? नहीं नहीं सोच रहे हैं बढ़िया नहीं बोला होगा आपने, ऐसा तो कह नहीं सकते नहीं हम नहीं पढ़ रहे। डालेंगे हेडिंग मोलैरिटी, मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोटेड करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं हम मोलैरिटी को। चलिए गंदा सा एम बन गया है, अच्छा सा एम बनाते हैं, ची ची ची। चलिए ले एम बन गया है, कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मोलैरिटी होती क्या है पहले तो ये समझ लें। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो कुछ इस तरीके से होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी है। और मोलैरिटी को डिनोटेड करते हैं कैपिटल एम से, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि इसकी यूनिट क्या है मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? अभी तो फॉर्मूला बना है तभी तो यूनिट निकल के आई, कह दो। चलिए निकाल लेते हैं, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या क्लियर बात? विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये कहलाती है मोलैरिटी। मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड होने वाली यूनिट है ये, मोस्टली वाइडली यूज्ड होने मोलैरिटी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके नीट जेईई पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, नीट जेईई क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे इसके। अभी देख लेते हैं वैसे फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखना किस में लेना है आपको सॉल्यूशन को, लीटर में, इनटू 100। इनटू 100 होगा क्या? नहीं होगा, चलिएगा कौन परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 नहीं होगा। चलिए ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बन गए? मोलैरिटी का। अच्छा सर इसको देख के जल्दी से अब आप लोग बताइएगा इसकी यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की? यूनिट, अरे यार मोल्स की तो मोल्स की होती यूनिट है ना, मोल्स की तो मोल्स ही रहती है। तो मोल्स पर वॉल्यूम क्या होती है? लीटर। मोल्स पर लीटर क्या होगी? ये इसकी यूनिट बन जाएगी मोल्स पर लीटर। इसको किससे डिनोट करते मोलैरिटी को? कैपिटल एम से। तो ये बात क्लियर है। चलें इसके क्वेश्चंस पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कितने नंबर ऑफ हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो 1 लीटर सॉल्यूट में डिजोल्व है, ये पता करना हमें। करते इसके क्वेश्चंस कुछ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। साफ कर दूं, यहीं पर क्वेश्चन करें इसके? नहीं इसको साफ कर देते हैं। ये चलिए साफ कर दे रहा हूँ इसको, मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया है ना आज, तो ये
प्रॉब्लम हो रही है। नोट करते जाइए साथ में और नोट्स जरूर बनाते जाइए आप लोग। तो मैंने क्या लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, लिख दूँ इधर फॉर्मूला। सर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाइए जल्दी थोड़ा सा। देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हर बार एल कैपिटल लिखो, लिखो। चलिएगा, ये फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड मोलैरिटी ऑफ, इसी में 2-3 क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं। क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फर्स्ट नंबर है इसी में क्वेश्चन, 40 ग्राम NaOH dissolve in 200 ml, 250 कर लें, 250 ml सॉल्यूशन। ऑफ लगा लीजिए इधर, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ठीक है, नोट कीजिए इसको और नोट करने के बाद इसको सॉल्व भी कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है, 40 ग्राम NaOH है, तो सॉल्यूट क्या हो गया, NaOH ही है ना सॉल्यूट। कह रहा है डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। भैया आपको ये बात तो बता चुका हूँ कि सॉल्यूट कौन कहलाता है, सॉल्वेंट कौन कहलाता है। अरे जिसकी क्वांटिटी कम हो वो सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। दैट इज क्लियर। लगाइए, सॉल्व कीजिए इसको। क्या सॉल्व हो गया है, चलिएगा पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। पहले फॉर्मूला कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा आपको। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएंगे, तो निकाले। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सॉल्व कर लिया होगा बच्चों ने, आंसर भी आ गया सर मेरा, एक बच्चा कह रहा है। चलिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaOH निकालते हैं। NaOH का गिवन मास अपन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 40 अपॉन मोलर मास कितना होगा NaOH का, थोड़ा कैलकुलेट करें जल्दी से आप। इसका कितना होगा 23 + 16 + 1, जल्दी से बताओ कितना निकल के आ रहा, 40 ही आ रहा है शायद मेरे हिसाब से ना, 40। इसको कट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए 1। अच्छा, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया, तो 1 रख देंगे वैल्यू। सेकंड चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है। और यहाँ पर हमें वॉल्यूम किस में दिए गए, ml में। अगर भैया ml में दिए गए तो इसको लीटर में कन्वर्ट करें, और लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा आपको, है ना। तो 1000 का डिवाइड दे देंगे, इसमें क्या होगा, इसको चेंज कर लेते 250 ml है, इसको 1000 से डिवाइड दे दीजिए तो लीटर में हो गया। ठीक, 004 क्या आई वैल्यू 1/4 आई, ये लीटर में हो गया। किस में हो गया, ये लीटर में। अब हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 1/4, ये ऊपर 4 पहुंच जाएगा, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 4। क्लियर है क्या बात, मोलैरिटी 4 मोल्स पर यूनिट पर लीटर। ठीक भाई, ये नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ, इधर ऐड कर दूं, इधर ही चलिए, इधर ही लिख दे रहा हूं, इधर ही लिख दे रहा हूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी में ऐड कीजिए आप। 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन, बोर्ड का इतना हिस्सा दिख रहा है, प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन।
क्या बोल रहा है मैंने, 4.9 ग्राम H2SO4। इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, 4.9 ग्राम ऑफ दिया गया है, कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उसके निकालिए, सॉल्यूट H2SO4 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के निकालना, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, कितना निकल के आएंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो हमारे कितना दिए 500, इसको 1000 से डिवाइड दे दीजिए तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब भी। चलिए मैं निकालता हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ उधर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास क्या 4.9 अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका, H2SO4 का इधर कैलकुलेट करें क्या, चलिए कैलकुलेट करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे ना कैलकुलेट। इसका होता है 2 प्लस सल्फर है 1632 प्लस इसका करते कितना होता है ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, कैलकुलेट करो इसको 4 6 ठीक है 8 69 98 आ रहा है ना, तो इसका आ गया 98। भाई इसका यहाँ से पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ाए। अब इससे कोई डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड दीजिए कितना आ रहा है, डिवाइड देंगे तो शायद मेरे हिसाब से कट रहा है, ये कट रहा है तो 1/20 आ रहा है, 1/2 से कट रहा है, क्या सही है डिवाइड, देखते एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4 3 सही है, 9 2 ठीक है, सही एकदम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम कितना दिया गया हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड दे दीजिए, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कट करेंगे तो आएगा 1/, पूरा कट कर दिए मैंने 500 पूरा कट कीजिए ऐसे ना, 1/2 आ जाएगा। चलिए 1/2, आप तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप लोग, आप तो वैल्यू पुट कर लीजिए अपने आप से, गिवन मास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया है हमारा 1/20 अपॉन 1/2, मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना मोल्स पर लीटर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, एक आध दो और अच्छे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। कर लिया है नोट, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ लेंगे, पहले भी आप एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसका। अच्छा सर कितने क्वेश्चन कराएंगे आप, बस एक क्वेश्चन इसका, इसके बाद होमवर्क आपको, फिर चलते हैं मोलैलिटी पर। चलिए इस क्वेश्चन को साफ कर दिए मैंने, उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन इसके साथ जोड़ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, तीसरा पार्ट इसी का, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml ऑफ 3m, m का मतलब मोलैरिटी दे रखी है हमें 3m, ये मोलैरिटी, कभी कभी मोलर भी लिखा रहता है बेटा उधर, कभी कभी मोलैरिटी की जगह पर मोलर भी लिखा, 3m लिखा है या मोलर है, मोलर भी लिख देता तो भी सही है, 3m सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, फिर क्या आप रखें गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास आपको कैलकुलेट रहेगा, नहीं वही तो कैलकुलेट करना, मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लेना, किसका Na2CO3 का, ठीक है ना, कर लेंगे। चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। पहले तो फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नहीं है पता, उसको मान लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, जो कहता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कहता हूँ रख लें
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया गया, 100 ml दिया गया। अब इसको कन्वर्ट करें आप लीटर में, 0.00 क्या 1/10 आया, इसकी वैल्यू 1/10। अच्छा मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमें, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी यहाँ से गिवन है हमें 3 इक्वल्स टू, इसको ऊपर ले जाएं आप तो क्या बचेगा 10, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये हमें 1 बचा है। चलिए इसको कैलकुलेट करें आप, कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको दे आएगा डिवाइड में, तो n नंबर ऑफ मोल्स को n लिख दूं क्या मैं सिर्फ ओनली, n इज इक्वल टू 3/10। अब इससे करता हूँ 0.3 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.3। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं तो आप क्या करें, गिवन मास अपॉन मोलर मास से रख लें, गिवन मास अपॉन मोलर मास से सॉल्व करें। गिवन मास चाहिए ना, उसने गिवन मास पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या होगा, गिवन मास हमें चाहिए, वही पूछा है, x अपॉन मोलर मास से कैलकुलेट कितना आता है 106 आ रहा है, शायद 106 आ जाएगा। भैया नंबर ऑफ मोल्स कितने कैलकुलेट किए अपने, 0.3 इक्वल्स टू x अपॉन 106, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। चलिएगा इतना नोट कीजिए जल्दी से, हम नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, मोलैरिटी पर। मोलैरिटी क्या चीज़ बताती है उसको समझेंगे। नोट हो गया है, चलिएगा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलें। चलिए नेक्स्ट टर्म डालिए, मोलैलिटी। सर ये मोलैरिटी क्या डिफरेंस इसमें, चलिए भाई ये डिफरेंस अभी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ नाम का डिफरेंस नहीं है, काम पर भी डिफरेंस है उनका दोनों का। क्या है हमारा मोलैलिटी, मोलैरिटी को डिनोटेट करते हैं स्टूडेंट स्मॉल m से। स्मॉल m मोलैरिटी है, कैपिटल M मोलैरिटी है। यही बस डाउट ना आए आपके दिमाग में, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे अपने आप से। तो देख लेते हैं मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ मोलैरिटी में, और मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट which are present in 1 kg सॉल्वेंट। इतना फर्क है स्टूडेंट, वहां पर क्या था 1 लीटर सॉल्यूशन, यहां पर क्या है 1 kg सॉल्वेंट। समझना अच्छे से, 1 kg सॉल्वेंट कह रहा है इधर। और आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्वेंट रखना है उधर, नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ही पुट करेंगे आप। और सॉल्वेंट को किस में लेना है, केजी में। अगर ग्राम में दिया गया है तो उससे कन्वर्ट करें केजी में आप। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं स्मॉल m। चलिए सुंदर सा स्मॉल m बना दूं, चलिए बन गया सुंदर सा स्मॉल m, है ना। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लेंगे, मास
ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, ये बन गया है। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट तो आप लोग लिख लोगे ना, है ना, मोल्स पर केजी या मोल्स पर यूनिट लिख लेते हैं, मोल्स पर केजी भी लिख लेते हैं कभी कभी। मोल्स पर मास की यूनिट क्या होगी? केजी लिख लेंगे आप, ठीक है, केजी। चलिए भाई, ये फॉर्मूला बन गया है। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो स्टूडेंट इसके न्यूमेरिकल्स और जो नेक्स्ट टर्म हमें बचते हैं नॉर्मेलिटी, थोड़ा बहुत इस पर भी डिस्कशन होगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन होगा नॉर्मेलिटी पर, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।